बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, आमीन सुमा आमीन जी। तो हमारा व्लॉग स्टार्ट हो रहा है मॉर्निंग से। ये सुबह का नाश्ता रेडी हो रहा है। नाश्ते में आज बन रहे हैं जी आलू अंडे और साथ में पराठे होंगे, अचार होगा, चाय होगी। तो बस यही हमारा आज का सिंपल सा नाश्ता है, क्योंकि रात को हम लोगों ने सालन में कुछ भी नहीं बनाया था। मतलब जो सालन बना हुआ था वो ही रात को ही ख़त्म हो गया था, तो मॉर्निंग के लिए फिर हम लोगों ने आलू अंडे जो थे वो अलग से बनाए थे। तो जी अब ये रोटी बन रही है सूखी घी वाली रोटियों से पहले, क्योंकि मम्मा को डॉक्टर ने, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि मेरी मम्मा की तबीयत कुछ आजकल ठीक नहीं है, उनको स्टमक का थोड़ा सा इशू हुआ है। इस वजह से उनको डॉक्टर ने स्पाइसी चीज़ें, सालन, हर चीज़ मना कर दिया है। चिकनाई वाली चीज़ें भी, घी वाली रोटी वगैरह हर चीज़। तो उनके लिए सबसे पहले यहाँ पर मेरी सिस्टर बना रही थी सूखी रोटी, और फिर उसके बाद हम लोग अपने लिए पराठे वगैरह स्टार्ट कर लेंगे बनाने। तो तबीयत वगैरह उनकी ठीक पिछले मतलब कभी हो जाती है ठीक, कभी नहीं होती। तो इस तरह से करके बस उनके साथ चल रहा है। तो बस आप लोग दुआ कर ही रहे हैं उनके लिए, इंशाल्लाह जल्दी बेहतर हो जाएंगी। तो मैं जब आई कमरे से बाहर, तो मतलब पहले ऐसा होता है कि हमारे उठने के बाद नाश्ता बनता है। आज मेरी सिस्टर ने हम लोगों से उठने से पहले ही नाश्ता स्टार्ट किया हुआ था। मैंने कहा ये तो बड़ी बात है, ये कैसे हो गया? तो कह रही थी क्योंकि आज हम लोगों को साथ ही सालन भी प्रिपेयर करना था आलू अंडों का, तो इसलिए मैंने कहा थोड़ा जल्दी स्टार्ट कर लूँ तो बेहतर है। और अब तो मौसम इतना अच्छा हो चुका है, लेकिन पहले मौसम इस तरह का था कि कुछ भी खाने को दिल नहीं करता था। खाने का नाम भी लेते थे ना तो दिल भर जाता था कि बस ठीक है, क्या खाना है, बस छोड़ो, रहने दो। तो कुछ भी सालन वगैरह भी अच्छा नहीं लग रहा था, कुछ खाने का दिल ही नहीं करता था। तो मम्मा कहती हैं कि ये जो 2 महीने होते हैं ना, जुलाई का और अगस्त का, ये मौसम ही ऐसा होता है कि इसमें आपका कुछ भी खाने को भी दिल नहीं करता। आप मतलब ऐसे रहते हो जैसे बीमार बीमार से फ़ील कर रहे हो, ख़ुद को फ्रेश फ़ील नहीं करता बंदा। तो ये सब कुछ ना इस मौसम की वजह से होता है लाज़मी, ये कोई बड़ी बात नहीं है। खाने का दिल अक्सर जो होता है ना वो इस मौसम की वजह से भी आपका ख़राब भी होता है। कभी कभी आपको अजीब सी स्मेल्स आती हैं हर चीज़ में से, तो ये चीज़ें हैं। तो बस जी मैं यहाँ पर अपना नाश्ता एंजॉय करी थी। अचार था, आलू अंडे थे और साथ में पराठे थे और चाय थी। और चाय बड़े मज़े की आज बनी हुई थी, मेरी सिस्टर ने बड़े मज़ेदार से चाय बनाई थी, मैंने बड़े मज़े से पी। और मैं चाय बिल्कुल इतनी सी पीती हूँ, थोड़ी सी, मुझे 2 घूंट ही बस चाय की तलब होती है। मुझे मग भर के चाय बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ना कप भर के। मैं बिल्कुल थोड़ी सी 2 घूंट बस लगा लूँ, बस मेरी तलब ख़त्म हो जाती है। और यहाँ पे मेरी सिस्टर ने अपनी तरफ से ना जी इटालियन नाश्ता करने की कोशिश की थी, लेकिन अंडा इतना फजूल बना था। उसने अंडों के अंदर ना केले भी मैश कर लिए थे और वो टेस्ट ज़रा भी अच्छा नहीं दे रहे थे। चलो फ्रूट्स वगैरह तो खा रही थी, वो तो अच्छी बात है, लेकिन अंडों के साथ मैंने कहा तुमने क्या कर दिया, अंडे ज़ाया कर दिए। और साथ में मम्मा अपना तलबीना भी खा रही थी। और यहाँ पर जी मैंने नाश्ता वगैरह क्लियर कर लेने के बाद फिर घर साफ़ करने की बारी आती है। और मैं आई थी अपने रूम की क्लीनिंग वगैरह करने के लिए, लेकिन मुझे ना सिलाई करना था। कोई मतलब कोई कवर था, शायद तकिए का कवर था, ये क्या था, तो वो ना मुझे स्टिच करना था और उसके लिए मुझे सुई धागे की ज़रूरत थी। तो जब मैंने सुई धागे वाले डब्बे में देखा तो डब्बे में मुझे ज़रूरत की चीज़ें कम और जो फालतू चीज़ें हैं वो मुझे ज़्यादा नज़र आ रही थी। फिर मैंने कहा चलो सबसे पहले अब इसको साफ़ करो, बाकी काम बाद में हो जाएंगे। तो इस डब्बे के अंदर मैं रखती होती हूँ इलास्टिक्स, फिरकियाँ, मेरा इंचिस टेप होता है, इसके अलावा नलकियाँ होती हैं, धागे होते हैं, सुइयाँ होती हैं, और इस तरह की लेसें जब किसी शर्ट वगैरह से उतरती हैं ना, जैसे कोई शर्ट फट गई है तो उसके ऊपर कोई लेस मैं देखूँ अच्छी लग रही है या बिल्कुल साबित अच्छी लेस है, तो उसको मैं इस तरह से संभाल के रख लेती होती हूँ। और जब मैं अपनी भांजी की कोई फ़्रॉक वगैरह या शर्ट वगैरह स्टिच करती हूँ तो उसके ऊपर मैं इस तरह से लगा देती हूँ। तो ये बड़ी अच्छी बचत हो जाती है, क्योंकि आपको पता है आजकल तो लेसेस भी कितनी महंगी आ रही हैं। तो इस तरह से चीज़ों को रिसाइकिल करके अगर यूज़ किया जाए तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है आपका। और नलकियाँ मैंने हर कलर में रखी हुई हैं, ताकि किसी भी कलर की अचानक से भी ज़रूरत पड़ जाए तो आपके घर से हर चीज़ निकले। और औरतें जो होती हैं ना वैसे भी इन चीज़ों की शौकीन होती हैं, उनको तो बस यही होता है हमारे घर में ये भी चीज़ हो, हमारे घर में वो भी चीज़ हो। अचानक जब ज़रूरत पड़े तो हमें बाहर से जाकर ना लेनी पड़े, हमारे घर में ही हर चीज़ हो। और ये एक ज़िप थी, ये बिल्कुल फ़जूल हो चुकी थी, तो इसको फिर मैंने फेंक दिया था, क्योंकि इसके अंदर इतने धागे फंस चुके थे कि वो ना मुझसे नीट ही नहीं हो रही थी। तो मैंने कहा फिर इसको फेंक देती हूँ, फिर नहीं ले लेंगे, क्या कर सकते हैं। तो ये मैंने अपने बेड की बेडशीट वगैरह चेंज की थी, तो इसकी मैंने क्लिप ले लिया था छोटा सा, मैंने कहा मुझे अच्छी लग रही है तो मैं आप लोगों से भी शेयर कर देती हूँ। तो इस तरह से करके जी कुछ आज मेरे कमरे की लुक थी।
कमरा साफ़ हो जाए ना तो बस ऐसा लगता है जैसे आपका इर्द गिर्द का माहौल ऐसे हो गया जैसे लश पश सारी चीज़ें आप बहुत अच्छा सा माहौल एक हो जाता है आपके कमरे की नीटनेस की वजह से। और यहाँ पे जी मैंने सुई धागा ढूंढते ढूंढते इतनी बुरी मुझे चोट लग गई कि मुझे इतना ज़्यादा ब्लड निकला। मैंने कहा ये भी मैं आपसे शेयर करती हूँ कि बिल्कुल सुई को ध्यान से यूज़ किया करें, इसका अगर कभी कभी इन्फेक्शन हो जाए तो ये बहुत बुरा होता है। तो मम्मा को हम लोग ले गए थे जी डॉक्टर के पास, ड्रिप्स वगैरह लग रही थी उनको, और उन्होंने फिर बताया कि जी इनको नेस्ले की चीज़ें यूज़ करवाएं, इनको फ़िलहाल घर की कोई भी चीज़ यूज़ ना करवाएं। फिर हम लोग आ गए थे जी बेकरी, मैं, मेरी सिस्टर और मेरी भांजी। तो हम लोगों ने फिर उनके लिए कुछ चीज़ें ली और यहाँ पे कुछ हमने मिठाई वगैरह ले ली थी, कुछ बिस्किट्स ले लिए थे, क्योंकि काफ़ी दिनों से ना हम लोगों का मीठा खाने को इतना दिल कर रहा था। मेरा तो नहीं, मैं तो मीठा बहुत कम खाती हूँ, लेकिन मेरी दूसरी सिस्टर जो हैं वो मिठाई बहुत शौक़ से खाती हैं, गुलाब जामुन और रसगुल्ले ज़्यादातर, और बर्फ़ी। लेकिन आई थिंक कि बर्फ़ी इनके पास ख़त्म हुई हुई थी, यहाँ के पता नहीं मेरी सिस्टर ने ली ही नहीं थी, क्योंकि अगर होती तो वो ज़रूर लेती। हम लोग सब बर्फ़ी के बहुत शौकीन हैं। बहुत ज़्यादा नहीं ली थी, थोड़ी थोड़ी सी ली थी, जस्ट चाय के साथ खाने के लिए, क्योंकि इस मौसम में अगर ज़्यादा बिस्किट्स पड़े रहें तो वो वैसे ही सॉफ़्ट हो जाते हैं और फिर बाद में खाने को दिल ही नहीं करता। तो अगर कोई चीज़ चाहिए हो ना, इस तरह की निम्को हो गई, बिस्किट्स वगैरह हो गए, तो वो ताज़े ही लाने पड़ते हैं ताकि एटलीस्ट खाए तो जाए ना। रखने का क्या फ़ायदा, जब चीज़ ख़राब हो जाएगी तो आपके पैसे भी ज़ाया और टेस्ट भी ख़राब, तो कोई फ़ायदा नहीं। तो मेडिसिन भी जनाब उनकी ख़त्म हुई हुई थी, जैसे कि उनकी शुगर चेक करने वाली जो स्ट्रिप्स होती हैं वो ख़त्म हुई हुई थी, स्ट्रिप्स ले ली थी हमने उनके लिए, दही ले लिया था, उनकी इंसुलिन ख़त्म थी, इंसुलिन ले ली थी, क्योंकि नेक्स्ट टाइम जो उनको लगानी थी बस वो लास्ट डोज पड़ा हुआ था। और साथ में ये पॉपकॉर्न्स ले लिए थे, स्वीट पॉपकॉर्न्स, ये बहुत मज़े के होते हैं, तो ये फिर मेरी सिस्टर को बहुत पसंद है, उसने ये भी ले लिए। और जी जनाब, जब भांजी साथ गई भी हो और वो अपनी पसंद की कोई चीज़ ना ले, ऐसा कैसा हो सकता है। तो आइसक्रीम की तो वो दीवानी है, आइसक्रीम जब तक ना ले तो दुकान से बाहर नहीं निकलती। आइसक्रीम आइसक्रीम कर कर के पूरी दुकान में उसने शोर डाला था। हम लोग कोशिश करते हैं कि ज़्यादा इसका जो इसके मुँह को मीठा ना लगे, अगर मीठे को ये लग गई ना तो बस इसके दांत ख़राब हो जाएंगे। हम बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी बच्चे हैं, बच्चों को तो ये चीज़ समझ नहीं आती। तो खैर जी, जैसे जैसे बड़ी होगी समझती जाएगी। और इतनी क्यूट हरकतें होती हैं इसकी कि बस हम कहते हैं कि भाई हम लोग जब छोटे थे हम लोग ऐसे क्यों नहीं थे। तो बस अब जी ये स्नैक्स टाइम हो रहा था, हम लोगों ने रख ली थी चाय। और चाय का मैं आपको पहले भी कह रही थी कि चाय कड़क हो तो मज़ा आता है, दूध पत्ती का तो हमें कोई मज़ा नहीं आता। जब तक कि मैं 2 चम्मच भर के पत्ती के ऐड ना कर लूँ ना, समझती हूँ कि शायद चाय इनकम्प्लीट है। चाय को बस 2 उबाले आ जाएंगे और हम लोग पियेंगे जी चाय। और इस मौसम में मम्मा कहती हैं चाय पीनी चाहिए। चाय कहते हैं कि खून और पानी एक हुआ होता है, तो ना इस मौसम में जो चाय है वो बहुत अच्छी होती है। तो चाय का यूज़ किया करें, जो लोग चाय नहीं पीते इस मौसम में चाहे थोड़ी सी पी लें, लेकिन चाय पिया करें। तो बस जी यहाँ पर हम लोग चाय के साथ मिठाई एंजॉय कर रहे थे, बिस्किट्स एंजॉय कर रहे थे, और बस साथ में कुछ अपनी छोटी मोटी बातें कर रहे थे। बस ये छोटी सी वीडियो थी, आज की कुछ ख़ास था नहीं। कामकाज बस यही होते हैं रोज़ के रूटीन के, सफाई कर ली, खाना खा लिया, नाश्ता कर लिया, बाहर चले गए कुछ टाइम के लिए, कुछ चीज़ें ख़रीद ली, बस यही रूटीन होती है रोज़ की। कोशिश करती हूँ आपसे जो भी पूरे दिन में रूटीन हो आपसे शेयर करूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि मुझे आपके सपोर्ट से मोटिवेशन मिले और मैं अच्छी अच्छी सी वीडियोज़ आप तक लेकर आती रहूँ। और जनाब ये मेरी इसकी ना भांजी की फरमाइशें ही नहीं ख़त्म होती, कभी कह रही थी मैंने मिठाई लेनी है, कभी कह रही थी मैंने बिस्किट लेना है। तो बस इस तरह से करके मेरी सिस्टर इसको टैकल करने की कोशिश कर रही थी कि बेटा कुछ तो ले लो ना, क्या खाना है तुमने, मुझे बताओ क्या खाना है। ना वो मिठाई की तरफ जाने दे रही थी उसको, ना बिस्किट की तरफ। मतलब कभी कहती है मिठाई तो मिठाई की तरफ जाओ तो कहती है नहीं बिस्किट कहती है, तो जब बिस्किट की तरफ जाओ तो कहती है बिस्किट भी नहीं खाने। तो बस इस तरह से इसका मूड चलता रहता है। तो चलें जी, हम लोग करते हैं अपनी चाय एंजॉय, लेकिन नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे इजाज़त दें। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआ में याद रखें जी। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।